आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे से हो? तो मेरे बच्चों, आज हम आपको कुछ दिखाते हैं। पहले बताइए आप क्या हो, आपने सपने देख रखा है। चलिए देखते हैं क्या है। ये बताइए क्या है मेरे हाथ में। ये जो है एक पौधा है ना। आप सबको पता है एक प्लांट है। और जो है ये पौधे बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। अब इस पौधे में देखिए क्या क्या है, कौन कौन से भाग जो है हमें इस पौधे में देखने को मिल रहा है। बताइए मुझे। जी हाँ, जड़ है ना, पत्तियां हैं, फिर इसके जो है बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। हर पौधों के अपने फूल होते हैं, कई पौधों के फूल होते हैं, कई पौधों के फूल नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोग जो है हर तरह के पौधों को देखते हैं। तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह पता है ना पौधों के जो भाग है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पौधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। आप सबको पता है लेकिन फिर भी हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी जानकारी जो है पौधों के बारे में हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो है पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग जो है आज क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जाने से पहले सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषण तत्व क्या होते हैं। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम सबको जरूरत होती है उसकी, है ना। हम लोग रोज भोजन खाते हैं। क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को हर तरह के पोषण तत्व मिले। तो बच्चों, पोषण तत्व वे होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यानी हमारी शरीर की बढ़ोतरी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? पोषण तत्व की जरूरत पड़ती है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है बताइए मुझे। पोषण तत्व है जो घटक है भोजन के, है ना। जो कंपोनेंट्स है वो है हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? कोई बच्चा बता सकता है मुझे? ओके, जल्दी जल्दी बताइए मुझे। चलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो न्यूट्रिशन जो है सजीवों यानी हर लिविंग थिंग्स, है ना, जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने यानी भोजन को लेने एवं उनके उपयोग की विधि यानी जो भोजन लेना ही नहीं, शरीर में किस किस तरह से हमें पहुंचता है, उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार के हैं, आपने पढ़ रखा है ना। दो प्रकार के पोषण है। एक तो है स्वपोषी, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसे यानी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, है ना। कौन बनाता है? यानी जैसे कि हमारे जो है जैसे पेड़ पौधे हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना। वे क्या करते हैं? वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे करते हैं। और जो हमारे विषम पोषी है यानी हेट्रोट्रॉफिक जो है, वे क्या करते हैं? वे जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। दूसरों पर क्या करते हैं बच्चों? निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। जैसे कि हम मनुष्य है ना, जंतुएं हैं, वे सब क्या करते हैं? मनुष्य है, जानवर है, कीट पतंग है, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना। चलिए, तो हमने अभी आपको एक पौधों के बारे में यानी प्लांट दिखाया, आपको प्लांट दिखाया ना। तो अब हम जरा पहले एक बार उसके पार्ट्स देख ले और देखते हैं एक एक भाग किस किस के लिए काम आता है। चलिए, तो हम लोग जरा शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे मेरे साथ साथ चलेंगे और आप मुझे बताओगे कि किस किस में जो है हमारे पेड़ के जो विभिन्न भाग है वो जो है किस किस कार्य के आता है। ये देखिए, हमारे ये है एक पौधा हमने ले रखा है। तो बच्चों, ये जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे, है ना। ये कौन सा है? रूट्स है हमारे। और यहाँ पर जो ऊपरी हिस्सा है जो हमारा स्टेम है उसको हम क्या कहते हैं? तना। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बहुत सारे फल लगे हुए हैं, है ना। फल लगे हुए हैं। और ये आपको पता है इसके क्या है बच्चों? पत्तियां हैं। और ये देखिए ऊपर का ये जो इसमें फूल लगे हुए हैं ये क्या है? फूल है। ओके, तो हमने जो है पौधों के ये सारी भाग देखे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये जो पौधे हैं ये किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं, किस प्रकार अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और इसके प्रत्येक भागों का क्या कार्य होता है। देखो, देखेंगे ना हम लोग।
चलिए, तो हम लोग जो है इसको ये देख लिया है हमने क्या क्या कार्य करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पौधों की जो है प्रत्येक अंग के बारे में जानकारी पहले हासिल करते हैं। सब तैयार हो? ओके, चलिए। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, किस किस से अपना भोजन बनाते हैं। जरा मुझे बताइए, क्या क्या उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? यानी पौधे जो है अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पत्तियों में बनाते हैं, है ना। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो, जो पत्तियां हैं, जैसा आपका भोजन कहाँ पर बनता है बताइए मुझे। आपके घर के रसोई घर में बनता है, किचन में बनता है। तो उसी तरह से जो है पत्तियां, जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों में क्या होता है बच्चों, उनका जो है भोजन बनता है। ओके, तो पत्तियां जो होती है वो क्या होता है, वो जो है पौधों का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं पौधों को, यानी पौधों की जो पत्तियां होती है वे जो है रसोई घर होती है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस किस तरह से ये जो पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण जो है किस तरह से करता है। पहले हम जरा ये देख ले, आप सबको पता है ये बात, लेकिन हम आपको फिर भी जरा याद दिला देते हैं किस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, इसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, किसकी जरूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की, है ना। दिन के समय भोजन बनाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनके लिए अति आवश्यक है। तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश से एनर्जी यानी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं, है ना। किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उनके पत्तियां जो होती है, पत्तियों में जो है पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नाम का एक हरी, जो हरा रंग है ना, वो उपस्थित होता है। तो उसके सहायता से भी बनाते हैं। फिर जो है मिट्टी से क्या करते हैं, पानी यानी मिट्टी से जल को वे अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ से सीधा पत्तों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि किचन कहाँ पर है, रसोई घर कहाँ पर है बताइए, पत्तों में है। इसीलिए पत्तों को जो है फूड फैक्ट्रीज कहा गया है ना। जो पत्तों में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो बच्चों, जो है जड़ ने क्या किया, पानी लिया और पानी को सीधा पत्तों तक पहुंचा दिया। जैसे कि आपके घर में आपके पापा बहुत सारे सामान सब लेकर आते हैं और किचन में लाकर देते हैं, है ना। फिर मम्मी बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती है और आप लोग बहुत मजे से खाते हो। तो उसी तरह से जो है पत्तों में क्या होता है, पत्ते अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, है ना, सूर्य के जो प्रकाश है, और फिर जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति, जो उनके पत्तों में एक हरा वर्णक उपस्थित होता है, उसमें जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं और पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ में ही जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो है कहाँ पहुंचता है, जो पत्तियां हैं पत्तियों के सूक्ष्म रंध्रों तक पहुंचते हैं। पत्तियों की जो छोटे छोटे जो स्मॉल पोर्स है, वहां तक ये पहुंचता है। और जब सूर्य का प्रकाश इस पत्तियों में पड़ता है, लीव्स पे पड़ता है, तो क्या होता है, तो पत्तियों में जो उपस्थित पर्णहरिम क्लोरोफिल जो है उसको क्या करते हैं, इन जो प्रकाश रेशमियों को वे अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर जल, है ना, वाटर, और जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उनका भोजन का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इसको कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देती है, और जो इनके लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। यानी मनुष्यों के लिए भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी तत्व है। तो जरा देख लीजिए इस प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है ना, केमिकल चेंज है, रासायनिक प्रक्रिया है, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, किसका उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश का,
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट यानी जिसको हम शर्करा बोलते हैं, है ना, उसमें क्या करते हैं, शुगर में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और ये जो है पौधे क्या करते हैं, पौधे शैवालों और कुछ जीवाणुओं में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, आप बोलोगे सिर्फ पत्तों से होता है, सिर्फ लीव्स से ही होता है क्या ये खाना बनाते हैं? तो बच्चों, कुछ मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, वे अपने तनों से, देख रहे हो इनमें तो पत्तियां है नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपने जो कोमल तने होते हैं उसमें जो स्थित रंध्र होते हैं, जो उसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उसके जरिए भी क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया कि किस तरह से जो है भोजन का निर्माण करते हैं। अब हमने आपसे कहा पत्तियों में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। स्टोमेटा को क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग, अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, तो रंध्र होती है, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन सबका जो है पौधे क्या करते हैं बच्चों, आदान प्रदान करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो पत्तियों की सतह पर, यानी अगर एक पत्ती होगी तो उसकी जो पत्ती की जो सतह है, उसकी जो निचला हिस्सा है, वहां पर आपको दिखाई नहीं देंगे पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, उसकी जो निचले हिस्सा है उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो जरा हम लोग देखें कैसा होता है रंध्र। चलिए मेरे बच्चे तैयार हो जाइए। जो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं बच्चों, जो हम लोग जो है हमारे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग जरा देखते हैं इसको, हम लोग सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से जरा देखें हम लोग इस बात को। चलिए, तो इसके लिए जो है हमने एक पत्ता ले रखा है, पत्ते को क्या करेंगे हम लोग, बीच में से तोड़ देंगे। ओके, इस पत्ते को क्या कर दिया बच्चों, मैंने जो है इस पत्ते को बीच में से तोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पत्ते को इस ये जो है फोर्सेप्स की सहायता से, इस चिमटे की सहायता से इसमें से एक छोटा सा भाग लेकर इसको स्लाइड के ऊपर रख देंगे। चलिए, रख दिया ना स्लाइड के ऊपर। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर रखने के बाद इसके इसके ऊपर जो है थोड़ी सी पानी की बूंदे डाल देंगे, यानी 3-4 पानी की हम लोग क्या करेंगे, बूंदे डाल देंगे। तो बूंदे डाल दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इससे ढक देते हैं कवर स्लिप से, और इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाते हैं। चलिए, सूक्ष्मदर्शी के नीचे ले जाकर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कैसा लगता है ये पत्ते, यानी ये रंध्र, ये देख रहे हो, हम जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं वे हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, ये रंध्र देख रहे हो आप लोग, ये देखिए इसमें से जो है क्या बना हुआ है, छोटे छोटे हॉल है इसमें, है ना, छोटे छोटे छिद्र है। तो इसको जो है हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इन्हीं छिद्रों से क्या करते हैं, पत्तियां वातावरण से, एटमॉस्फेयर से गैसों का आदान प्रदान करती है। तो हमें पता चल गया पत्ती के कार्य क्या करता है बच्चों, जो है प्रकाश संश्लेषण में क्या मदद करता है, भोजन बनाने के लिए मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में ये मदद करता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले और जो है आपको माइक्रोस्कोप देखने का, यानी जो आपके लैब में ले जाकर आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। तो हमने जो है रंध्रों के क्या क्या कार्य देखा अभी तक, बताइए मुझे क्या क्या कार्य देखा अभी तक रंध्रों के। हमने देखा कि रंध्रों के जरिए ही क्या होता है बच्चों, जो है आदान यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है, रंध्रों के जरिए आदान प्रदान होता है ना, जरा देख लेते हैं। चलिए, रंध्र क्या क्या कार्य करते हैं देखिए बच्चों। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा होता है, यानी जो पोर्स होते हैं, जो होल होते हैं, उसके जरिए क्या होता है, प्रकाश यानी जो है प्रकाश ऊर्जा का जो अवशोषण, जो अब्सॉर्ब करते हैं, वो रंध्रों द्वारा होता है, स्टोमेटा द्वारा होता है। अब देखिए क्लोरोफिल, यानी
पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। और ये किसमें होता है? पत्तियों में होता है। और देखिए अगला देखिए। ओके, अब देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो भी किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। चलिए ये बात पता चल गई आपको। अब देखिए अगला देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, यानी जो पौधों में और कौन सी क्रिया होती है वो अभी हम आपको बताएंगे। ट्रांसपिरेशन होती है ना। वो क्या होती है हम आपको अभी करके दिखाएंगे। तो जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों द्वारा होती है। तो इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर हो गया कि पत्तियां जो है क्या क्या कार्य करती है, जो स्टोमेटा जो है पत्तियों की, वे क्या क्या कार्य करते हैं, है ना। पौधों में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी रंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। फिर क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसको हम लोग जो है क्लोरोफिल कहते हैं। और पौधों में गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा होता है। ओके, फिर जो है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों द्वारा होता है। जो ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस वाटर होता है वो जो निकलता है, वो भी जो है किसके जरिए होता है? इन छोटे छोटे जो है छिद्रों के जरिए होता है। ओके, तो इतनी बात जो है मेरे बच्चों को समझ में आ गया ना? ओके, चलिए अब जो है बच्चों हम लोग जो है, हमने आपसे कहा कि जो पत्तियां हैं वो क्या क्या कार्य करती है। पत्तियों के कार्य आपने देखा, यानी पत्तियों में जो रंध्र थे उसके क्या क्या कार्य थे वो आपने देखा ना। तो और ये भी देखा कि क्लोरोफिल क्या होती है, क्या होती है बताइए मुझे। पत्तियों में क्या होता है बच्चों? जो पत्ते होते हैं उसमें एक हरा वर्णक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग जो है क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, हरा वर्णक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, आप लोग जो है इसको याद रखोगे। ओके, इसको जो है क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरा वर्णक होता है। तो हमने प्रकाश संश्लेषण भी देखा और ये भी देखा कि किस तरह से रंध्रों के द्वारा जो है विभिन्न तरीके से पौधे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब हम लोग ने आपसे बताया कि पौधों में एक और प्रक्रिया होता है, पत्तियों में क्या होता है बच्चों? एक और प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जरा लिख लीजिए टॉपिक को, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि मेरे बच्चों ने आज क्या क्या पढ़ाई किया है। पॉइंट्स को सब लिख के रखिएगा और हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, हम आपसे लास्ट में जो है थोड़े से सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना होगा, और तभी दे पाओगे अगर आप ध्यान से क्लास सुन रहे हो। तो वाष्पोत्सर्जन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है ये क्या होता है? आपने बहुत पढ़ रखा है, बहुत सुन रखा है कि ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन। तो जो है ये ट्रांसपिरेशन होता क्या चीज है? कोई मुझे बता सकता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे मुझे जो है किस किस का क्या बता रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है। चलिए बताइए। जी हाँ, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, यानी क्या करते हैं? पत्तों की जो जड़ होते हैं, पहले हम लोग जो है एक परीक्षण करके देखते हैं कि पत्तियां जो है क्या करती है, जल को अवशोषित करती है या नहीं। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। तो मेरे बच्चे जो है सबसे पहले हम लोग क्या करके देखते हैं, एक छोटा सा परीक्षण करके देखेंगे जिसमें जो है हमें क्या पता चलेगा कि जो पत्तियां जो है ट्रांसपिरेशन जो है किस तरह से करती है। ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है तैयार हो जाइए जल्दी से, और हम लोग जरा देखते हैं कैसे होता है ये। चलिए, अब मैंने इसके लिए क्या ले रखा है जरा बताइए मुझे। मैंने जो है एक गमला ले रखा है। गमले में क्या है बताइए? बिल्कुल सही, गमले में जो है एक, यानी जो पॉट प्लांट है, तो मैंने एक पॉटेड प्लांट ले रखा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो है पौधे क्या करते हैं? पानी, यानी जड़ जो है पानी लेती है, पानी को लेकर बाकी बागों में पहुंचा देती है।
तो जो पौधे होते हैं वे उतना ही पानी का यूज करते हैं जितना उन्हें जरूरत हो। बाकी पानी को क्या है वो बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अगर आपके सामने बहुत भोजन रखा हो तो भी क्या होगा, आप लोग उतना ही भोजन करेंगे ना जितनी आपकी जरूरत होगी, बाकी को आप छोड़ देते हो, यानी उतना ही लेते हो जितना आपको खाना है। तो उसी तरह से पत्तियां क्या करती है, यानी ये जो पौधे हैं, पौधों में किस तरह से हम देखते हैं कि बाकी जो पानी है, जो बचा हुआ पानी है, कैसे वो वाष्प के रूप में निकालती है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं, ये जो एक पौधा है इसकी टहनी में से हम लोग थोड़े से पत्ते क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो है थोड़े से पत्ते जो है निकाल देते हैं। ओके, चलिए, अब हमने क्या कर दिया, इसमें से थोड़े से पत्ते जो है निकाल दिए। अब देखिए मैंने और क्या क्या सामग्री ले रखा है यहाँ पर। मैंने जो है हम क्या क्या ले रखा है यहाँ पर, एक यानी 3 पॉलीथीन बैग ले रखे हैं, और 3 जो है थ्रेड लिया हुआ है, धागा ले रखा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जरा मेरे बच्चे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पौधे है, पौधे की शाखा जिसमें पत्ते नहीं है, पत्ते रहित शाखा में क्या करेंगे, एक पॉलिथीन का बैग लेंगे और इसको जो है इस थ्रेड की सहायता से यहाँ पे बांध देंगे। बांध दिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डाली को देखिए बहुत सारे पत्ते हैं और हमें यह साबित करना है कि पत्तों में से जलवाष्प निकलता है। तो इस पॉलिथीन बैग को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर इसको बांध देते हैं। चलिए, बांध दिया ना। अब आप बोलोगे मैम ये तीसरे का क्या होगा। जो तीसरा जो पॉलिथीन बैग है इसको हम क्या करते हैं, खाली ही बांध के रख देते हैं। ठीक है, इस पॉलिथीन बैग को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस जो थ्रेड की सहायता से इसको जो है हम लोग खाली क्या करेंगे, बांध के रखेंगे। ओके, और आप मुझे बताइएगा कि जो है इससे क्या होता है। ये देखिए हमने बांध के रख दिया, तीनों बांध के रख दिए। अब जो है 3 घंटे तक हमने वेट किया कि क्या हो रहा है। 3 घंटों तक हमने क्या किया, वेट किया। जब हमने 3 घंटे गुजारे, यानी आप 3-4 घंटे, आप भी ये परीक्षण करके देख सकते हो अपने घर के बाहर, एक गमला लेकर आप ये परीक्षण करके देख सकते हो। जब 3-4 घंटा हमने वेट किया तो ये देखो क्या दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर तो बहुत पानी के ऐसे बूंदे दिख रहा है ना। तो जो पॉलिथीन बैग जिसमें जो बिल्कुल भी पत्तियां नहीं थी, सिर्फ उसकी जो है क्या था, उसकी सिर्फ स्टेम ही था, तो इसमें देखो बहुत हल्के हल्के है ना पानी की बूंदे दिख रहा है। अब ये देखिए जिसमें बहुत सारी पत्तियां थी, इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें जो है जलवाष्प जो है बहुत ज्यादा है ना। तो पत्ते द्वारा जो पानी को वाष्प के रूप में निकालने की ये प्रक्रिया है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये इसी प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर पानी आया हुआ है। अब ये देखिए इसमें जो बिल्कुल खाली बांध रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब में ये पानी की बूंदें कहाँ से आई बताइए मुझे। तो बच्चों, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और पौधों की जो जड़ों से क्या करते हैं, जो पानी को अवशोषित यानी जो है पानी लेते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वे जो है वाष्पित होने यानी इवापरेट होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ये जो पौधे हैं, पौधों की पत्तियों में मौजूद जो हमारा स्टोमेटा है, जो टाइनी पोर्स है, उसमें से जो पानी है वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये देख लिया ना आपने, द वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन मोर इन द लीफी ब्रांच, है ना। जिसमें बहुत ज्यादा है, लीफ है, वहां पर ज्यादा दिख रहा है। लेस ड्रॉपलेट्स इनसाइड पॉलिथीन बैग ऑफ नॉन लीफी बैग, जो नॉन लीफी जो ब्रांच है उसमें बहुत कम दिख रहा है। और जिस पॉलिथीन में कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या है बच्चों, कोई भी जलवाष्प की जो है उपस्थिति हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे जो है वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, इससे आपको क्या पता चला, मुझे बताइए क्या पता चला। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया किया, उसमें से हमें ये पता चलता है कि पत्तियों में क्या होता है बच्चों, जो लीव्स होता है, जो पत्तियां होते हैं, पत्तियों में क्या होता है। आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, पत्तियों में जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है ना। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और पौधों की जड़ों से
यानी पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से अवशोषित पानी, यानी यहाँ पर अगर एक पेड़ है, ठीक है, या पेड़ है या पौधा है, कुछ भी है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये देखिए, एक पेड़ बना रखा है। तो ये जो पेड़ है, पेड़ की जो जड़ है, ओके, और इसमें जो है क्या है, पत्तियां हैं बहुत सारे। तो हम क्या देख रहे हैं इस बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है, यानी पेड़ की जो जड़ है, ये क्या करती है बच्चों, मिट्टी से पानी लेता है। मिट्टी से क्या लेता है, पानी लेता है, और पानी को जो है पेड़ के ऊपर तक, यानी पेड़ के जो है पत्तों तक क्या करते हैं, यानी प्लांट टिश्यूज तक, या क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, यानी ऊतकों तक पहुंचाते हैं। ओके, प्लांट टिश्यूज के जरिए कहाँ तक पहुंचता है, पत्तों तक जो है ये पहुंचता है। और पत्तियों पर जो मौजूद, जैसे हमने बताया था आपको, जो पत्तियों के जो निचले हिस्से पे जो मौजूद क्या होता है बच्चों, जो हमारा स्टोमेटा होता है ना, वे क्या करती है, वह क्या कार्य करती है, स्टोमेटा। तो जो हमारा स्टोमेटा होती है, वो पानी को वाष्प के रूप में क्या कर देती है, निकाल देती है, पानी को वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, है ना। तो ये जो वाष्प, अब आप बोलोगे ये जो वाष्प को जो निकाला, है ना, जो पानी के जो बूंदे, जो वेपर है उसको निकाला, वो कहाँ जाता है। तो ये जो वेपर है, ये जो पानी की जो बूंदे जो निकाला, वो कहाँ जाएगा बच्चों, वेपर इस, यानी वायुमंडल में जाएगा, है ना। इज रिलीज्ड इन, कहाँ को रिलीज करेंगे, बताइए, वायुमंडल में ही जाएगा, यानी वापस जो है हमें कहाँ पर मिल जाएगा, वेपर जो है, वेपर इज रिलीज्ड, कहाँ पे रिलीज करते हैं, इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, वो वापस जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। तो ट्रांसपिरेशन इन लीव्स इज द प्रोसेस ऑफ वाटर, जो पानी है, पानी को कौन एब्जॉर्ब करता है, पानी को जो है लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, वाटर वेपर फिर जो है उसके फॉर्म में निकल जाता है, जो वेपर है, जो वाटर वेपर है हमारा, है ना, वेपर यानी वाटर वेपर, जो पानी की जो बूंदे है, उसको क्या कर दिया हमने, उसको जो है बाहर निकाल दिया। तो इसमें इस प्रक्रिया आपको समझ में आ गया। इसमें जो है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, इन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जो है वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स, रूट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होते हैं, वाटर कम्स आउट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी बूंद के रूप में जो है पानी से वेपर के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कहाँ से बाहर निकलता है, किससे होते हैं, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के, है ना, जो टाइनी पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए जो है वो क्या करते हैं, टाइनी पोर्स, ओके, टाइनी पोर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, उसके जरिए क्या होता है, वो जो पानी है, पानी की बूंदों से वे बाहर निकल जाता है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो है क्लोरोफिल कार्य करता है, किस तरह से जो है ट्रांसपिरेशन होता है ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है किस तरह से होता है, और किस तरह से जो है पत्तों में क्या होता है, किस तरह से पत्तों में जो है श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। तो पत्ते तो बहुत सारे कार्य करते हैं, है ना, पत्ते क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को जो है हमने क्या किया, जो है इसके जरिए देखा। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि मेरे बच्चे जो है बहुत ध्यान से बैठे हुए हैं, और जो भी है आप लोग जो है क्या कर सकते हो, बिल्कुल सुन रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। इसमें हमने जो है किसकी प्रक्रिया को देखा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखा, है ना। तो जो है जैसे कि किस तरह, और ये भी देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कई पादपों में कैसा होता है, हरे तनों से भी होता है, यानी सिर्फ जो है किससे नहीं होता, सिर्फ पत्तियों से ही नहीं होता, बल्कि हरे तनों से भी होता है। जैसे हमने जो है डेसर्ट के जो है प्लांट्स देखे कि किस तरह से उसमें जो है प्रक्रिया कैसे हो रहा है, हरे तनों से हो रहा है। तो बच्चों, हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो है हमारे जीवन में हमें पेड़ पौधे
बहुत जरूरी है ना। पेड़ पौधे जो है बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में। और इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सूर्य, सूर्य क्या है बताइए मुझे। सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम लोग होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने देखा कि जो पत्ते यानी जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बता सकते हैं सूर्य को, जो है संपूर्ण प्रकाश, है ना। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पता है ना आप लोगों को। चलिए, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें से प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। ओके, जो सूर्य है वो क्या है बच्चों, वो जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए, और फिर हमने जो है इसमें बहुत सारे कार्य देखे पत्तों पर मौजूद, जो है हमने स्टोमेटा का कार्य देखा, है ना। कि क्या क्या जो है कार्य करते हैं, पत्तों के जो रंध्र होते हैं वे क्या क्या कार्य करते हैं, सभी बातें हमने देखा। अब जो है मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों से पहले थोड़े से प्रश्न पूछ के देखती हूँ, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है सही सही जवाब दे रहे हैं या नहीं। ओके, तो आप लोग जो है सभी अभी अपने एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, और हम लोग जरा देखते हैं कि मेरे बच्चे मुझे कितना उत्तर जो है सही से दे रहे हैं। चलिए, तो सब तैयार हो, जो जो बातें हमने आपको बताया उसके बारे में जो है उत्तर देने के लिए सभी तैयार हो। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पौधों में आप जो है ऐसा कीजिए, अपने जो है नोटबुक, नोटबुक में क्या कीजिए, आंसर्स लिखिए, और आप देखिएगा कि जो आंसर आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नोटबुक को जो है आपके पास रखना है और आंसर्स लिखना है। पौधों का पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है, जो उसका जो ग्रीन कलर है वो क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन या फिर क्लोरोफिल? जल्दी बताइए मुझे, जवाब दीजिए, कम ऑन। ओके, आपने क्लोरोफिल बोला है, बी। बिल्कुल सही उत्तर बताया मेरे बच्चों ने। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पौधे अपना भोजन किस द्वारा यानी किसके द्वारा बनाते हैं, पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा? जल्दी जवाब दीजिए मुझे इसका। पौधे जो है भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, पत्तियों द्वारा, टहनियों द्वारा? आप अपने आंसर्स लिख लीजिए नोटबुक में, और बाद में जब आंसर बोलेंगे तो देखिएगा कि सही है या गलत है। ओके, इसको लिख लीजिए। चलिए, बिल्कुल सही बोला है, पत्तियों द्वारा। तो जिन बच्चों ने पत्तियों द्वारा लिखा हुआ है आंसर, वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पोषण किसे कहते हैं? हमने आपको बताया स्टार्टिंग में पोषण किसे कहते हैं, तो मेरे बच्चे इसका उत्तर जल्दी जल्दी लिखिए कि जो है पोषण किसे कहते हैं। केवल भोजन ग्रहण यानी पोषण क्या होता है, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि है, या भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग होने की विधि, यानी भोजन को ग्रहण करना और उसका जो है उपयोग होने की विधि, पोषण किसे कहते हैं? जल्दी बताइए मुझे। ओके, तो मेरे बच्चों ने भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि बोल रखा है, वेरी गुड। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? जो हरे पौधे हैं वे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, है ना। हमने देखा कि जो उनकी श्वसन की प्रक्रिया है, यानी जो जो सॉरी जो बनाते हैं, जो हम अभी आपको उत्तर नहीं देंगे, आप पहले बताइए मुझे उत्तर क्या है। श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से? जल्दी उत्तर बताइए मुझे। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वेरी गुड। तो हमें पता है कि हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों, वो यानी ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, है ना। वायुमंडल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं।
मरुस्थली, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। आप अपने आंसर्स अपने नोटबुक में लिख लीजिए। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? यानी वहां पर कौन करता है उनका प्रकाश संश्लेषण? हरे तने, हरी शाखाएं। जल्दी मुझे जवाब दीजिए। हरे तने, हरे शाखाएं। ओके, हरे तने बोल रखा है। वेरी गुड, जिन्होंने हरे तने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही जवाब है। उसको जो है सही कर लीजिए। अब जो है अगला देखिए, पौधे अपने डैश के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। यानी पोषक तत्व जो है उसको जो है किस माध्यम से वे लोग अवशोषित करते हैं? जड़े, स्टेम। कौन से तरीके से वे लोग जो है पोषक तत्व को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे मुझे क्या क्या जवाब दे रहे हैं। ओके, तो हरे पौधे जो है कैसे करते हैं बताइए मुझे? जड़ों से करते हैं, है ना? चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ये देखिए, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? ये क्या जो है इसमें इस तरह से प्रिंट होते हुए ऐसा हो रखा है बच्चों, क्या? ओके, आपको पता है क्या? इस तरह से लिखिए। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, परपोषण। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं या परपोषण होते हैं? बताइए मुझे, क्या है? हरे पौधे कैसे होते हैं? ओके, स्वपोषी होते हैं, यानी वे जो है अपना भोजन कैसे करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहते हैं? पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ग्लूकोज, स्टोमेटो। यानी स्टोमेटो कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं? पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं? छिद्र। चलिए जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। ओके, तो मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं स्टोमेटा कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही जवाब। ओके, स्टोमेटा। आप ए बी करके अपने आंसर शीट में लिखना काफी है। अब देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला, ओके ये जाने वाला है, ओके लिए जाने वाला गैस कौन सा है? यानी प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या करते हैं? वातावरण से गैस लेते हैं। तो वातावरण से लिए जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा है बताइए? ओके, बिल्कुल सही कहा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है जिन्होंने बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है उसको आप सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जो 10वां प्रश्न है वो देखिए। हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यावश्यक होती है। ए दालें, बी पोषक तत्व। क्या कहते हैं बताइए मुझे? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? दालें कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं? ओके, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे जो जो आंसर्स दे रहे हैं। ओके, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे। क्या कहते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटकों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जो है पोषक तत्व कहते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही सही जवाब जो है मेरे बच्चों ने दिया है। तो हम लोग जो है जरा एक और बार सारे आंसर्स को देख लेते हैं। जो पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है बच्चों? क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। पोषण किसे कहते हैं? यानी भोजन द्वारा, जो भोजन ग्रहण करने तथा उसके उपयोग होने की विधि। तो जो जिन बच्चों ने जो है करेक्ट सही सही लिखा है वो अपने आंसर्स को टिक करते हुए जाइए और मुझे आप बताओगे
कि आपका जो है कितने मार्क्स आए, है ना, कितने मार्क्स जो है मेरे बच्चों को मिला है। तो ये बात जो है आप मुझे बताओगे। चलिए, और फिर हमने क्या देखा कि जो है हरे पौधे यानी पोषण किसे कहते हैं हमने देख लिया ना। हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से जो है हरे पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मरुस्थलीय पादपों में, जो मरुस्थलीय पादप जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? कौन करता है बच्चों? हरे तने करता है। और पौधे जो अपना सॉरी पौधे अपने डैश के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। कौन से माध्यम से करते हैं? जड़ों के माध्यम से करते हैं। फिर जो है सातवां है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ओके, सभी हरे पौधे जो है क्या क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। फिर जो है अगला, जो है पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र क्या होते हैं? क्या कहते हैं उसको? स्टोमेटा कहते हैं, है ना। अब जो है नौवा प्रश्न देखिए, नाइन्थ प्रश्न देखिए हमारा। नेक्स्ट देखिए, नौवा वाला देखिए क्या है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन सा है? तो वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, है ना। और हमारे शरीर के लिए जो है क्या आवश्यक है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं हम लोग? पोषक तत्व कहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों ने ये सारे जो है जितने भी जो अब हमने पढ़ा है, वो सारी बातें आपने क्या कर रखा है? आपने सही सही लिखा है, और सही सही से मेरे बच्चों ने सभी का जवाब दे रखा है। ओके, तो हम लोगों ने जो है आज, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है कितने कितने मार्क्स मिले। ओके, जो जो आप लोगों ने जो एग्जाम लिखा अभी, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है कितने अंक आए, कितने मार्क्स मिले। ये सब मुझे जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ओके, तो हमने जो है आज के इसमें क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज जो है हमने पोषण तत्व क्या होता है पढ़ा। बताइए क्या होता है? मैं पूछ रही हूँ आपसे, जो है पोषण तत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, पोषण तत्व क्या होते हैं? यानी भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जो है पोषण तत्व कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारा पोषण क्या होता है। ओके, फिर हमने क्या देखा? हमारा जो है पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। तो यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया ये जो है कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, याद करके आप जो है इन सब सारी बातों को आप क्या करोगे? पढ़ के जाओगे। तो सबसे पहला जो है कौन सा मोड था? जो है स्वपोषी, है ना, ऑटोट्रॉफिक, जिसमें क्या होते हैं? ऐसा पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं, यानी स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषण। ओके, तो ये सारे टर्म्स आपको जो है याद रखना है। और इस प्रकार के पोषण कौन करता है? सभी हरे पौधे करते हैं। फिर जो है हमने दूसरा देखा, तो यानी ये पहला हमने देखा, जो दूसरा जो हमने देखा वो है विषम पोषी, है ना, विषम पोषी, जिसको हम लोग जो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो जंतु होते हैं, जो हम लोग जैसे कि जंतु एवं अधिकतर अधिकतर जीव जो होते हैं, वे कैसे करते हैं? हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए जो भोजन होते हैं, यानी उन पर हम लोग डिपेंड करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है जो हमारा विषम पोषी है यानी जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है? मनुष्य है ना, जानवर है, फिर हमारे कीट पतंग है,
फिर जैसे कि कवक होते हैं, कई कई फंजाई होते हैं, मशरूम है, ये सभी क्या करते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। और एक और प्रकार का होता है ना, हमने जो क्या बताया, जो है मृत जीवी जो होता है, यानी जो कैसे करते हैं, जो दूसरों पर है ना निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पर जो है, जो सड़े गले भोजन सब में जो है क्या करते हैं, अपना समय वो करते हैं, यानी उस पे जो है वे लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं। और हमने ये भी देखा कि ऊर्जा जो है सबके शरीर को बहुत जरूरी होती है। कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों? ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आज जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो सारे आप पढ़कर आओगे। अगले इसमें जो है हम लोग आपसे इससे भी प्रश्न पूछेंगे और नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है लिख के रखिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। सर सेशन एंडेड।